हेलो स्टूडेंट। हम लोगों ने इससे पहले स्टैंडर्डाइजेशन का ही टॉपिक देख रहे थे, तो स्टैंडर्डाइजेशन को ही हम लोग यहाँ पर देखेंगे। स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है मैं बता चुका हूँ। जब हम किसी अननोन कंसंट्रेशन के सोल्यूशन को नोन कंसंट्रेशन के सोल्यूशन से हम उसकी नॉर्मेलिटी को चेक करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन। मीन्स टू स्टैंडर्डाइज अ अननोन कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन बाय द नोन कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। यहाँ पर हमको स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए जो कंपाउंड है वो है ऑक्जेलिक एसिड। तो लेट्स स्टार्ट टू स्टडी अबाउट स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। तो ऑक्जेलिक एसिड आप देख सकते हैं, चूँकि ये एक एसिड है, इसको न्यूट्रलाइज बेस ही करेगा। तो सबसे पहले हम लोग इसके प्रिपरेशन को ध्यान देंगे। तो वे 6.3 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड and dissolve in distilled water and finally make up the volume to 1 liter in a volumetric flask. The standard solution of oxalic acid is used to find the extent of solution of alkalis like NaOH, KOH, whose standard solution cannot be made by direct weighing. कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जिनका डायरेक्ट वेइंग के द्वारा हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन नहीं बना पाते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। तो उनके लिए इसका यूज किया जाता है, उनको स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए यूज़ किया जाता है। सिंस इट इज़ ए प्राइमरी स्टैंडर्ड देयर इज नो नीड टू स्टैंडर्डाइज इट। क्योंकि ये एक प्राइमरी स्टैंडर्ड है तो इसको स्टैंडर्डाइज करने की कोई ख़ास ज़रूरत होती नहीं है। बट अगर आप स्टैंडर्डाइज करना ही चाहेंगे तो इसके लिए इसको आप कोई भी चूँकि ये ऑक्जेलिक एसिड है, इसको बेस से आप न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। न्यूट्रलाइज करने के बाद यह स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं। स्टैंडर्डाइज करने का मतलब ये हुआ कि हम उसकी पोटेंशी को चेक कर रहे हैं कि जिस पोटेंशी या जिस नॉर्मेलिटी का हमको सोल्यूशन दिया गया है वही है या नहीं। जैसे यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक सेकेंडरी स्टैंडर्ड है, इसको हम स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे। इसको स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए हम आगे चलते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज डेल्यूकेसेंट, एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो डेल्यूकेसेंट होता है, जो कि एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। It cannot be weighed accurately. Therefore, it is not possible to prepare a standard solution of sodium hydroxide of accurately known concentration by weighing sodium hydroxide. A sodium hydroxide solution of approximate concentration 0.2 m is to be prepared. It is then standardized by titrating it against an accurately weighed sample of potassium acid thalate, which is a primary standard acidic substance. A primary standard substance can be weighed accurately because it is stable, does not decompose and not hygroscopic, does not absorb moisture from the atmosphere. जितने भी प्राइमरी स्टैंडर्ड होते हैं उनको एक्यूरेटली वे किया जाता है, क्योंकि वो हाइग्रोस्कोपिक भी नहीं होते हैं, तो वो वे करने में एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर लेते नहीं हैं, तो उनका स्टैंडर्डाइजेशन जरूरी नहीं होता है। लेकिन जितना भी सेकेंडरी स्टैंडर्ड होता है लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसको स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है। आप देख सकते हैं द रिएक्शन बिटवीन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट। इसका मोलर मास, पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट का मोलर मास 0.23 ग्राम पर मोल दिया गया है। इसमें आप देख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट का रिएक्शन होता है और आपका सोडियम पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट बनता है। By measuring the volume of the 0.2 m NaOH solution dispensed from the burette that is necessary to react completely with a weighed sample of KHP, the exact concentration of NaOH solution is calculated. यानी पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट के थ्रू हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का कंसंट्रेशन पता कर सकते हैं। कैसे प्रिपेयर करेंगे? एक नॉर्मल सोल्यूशन बनाने के लिए वी नीड टू नो द इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। मैंने आपको इसके पहले भी बताया है कि अगर आपको एक नॉर्मेलिटी बनाना है तो इक्विवेलेंट वेट निकालना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसका मॉलिक्यूलर वेट 40 है। 40 को हम 1 से डिवाइड कर रहे हैं। क्यों 1 से डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि इसमें OH जो है वो 1 है। जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड में 2H आयन था तो इसमें OH है, 1 है। 1 से जब डिवाइड करेंगे तो इसका जो नॉर्मेलिटी है उसको निकालने के लिए जो इक्विवेलेंट चाहिए, वो इक्विवेलेंट वेट जो चाहिए वो 40 आ जाएगा। तो टू मेक 1 n सॉल्यूशन डिजॉल्व 40 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो एक नॉर्मेलिटी आपका ये बन गया। फॉर 0.1 सॉल्यूशन यूज फॉर वाइन एनालिसिस 4.00 ग्राम ऑफ NaOH पर लीटर इज नीडेड। मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि आपको अगर एक नॉर्मेलिटी का पता चल गया है तो जो मैथ्स के जो रूल्स होते हैं, एक एक नियम जिसे बोलते हैं कि एक का पता है तो कितने का निकालना है, तो इस नियम को अगर हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो जिस भी नॉर्मेलिटी का हम चाहेंगे उस नॉर्मेलिटी का हम सोल्यूशन बना सकते हैं। और इसी नॉर्मेलिटी का सोल्यूशन हमको प्राइमरी स्टैंडर्ड का भी यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि स्टैंडर्डाइजेशन करना है हमको।
अब स्टैंडर्डाइजेशन कैसे करेंगे? वेयर ग्रेजुअली अबाउट 2.0 ग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट प्रीवियसली पाउडर्ड एंड ड्राइड एट 120 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 2 आवर्स and dissolve in 75 ml of carbon dioxide free distilled water. Add 0.1 ml of phenolphthalein solution and titrate with the sodium hydroxide solution until a permanent pink color is produced. Each ml of 1 m sodium hydroxide is equivalent to 0.2042 gram of potassium hydrogen thalate. इस तरह से हम स्टैंडर्डाइजेशन को परफॉर्म करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के। आई होप आपको स्टैंडर्डाइजेशन समझ में आ गया होगा। इसको आप अच्छे से स्टडी करें बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एनालिसिस में, और एक ना एक या दो भी हो सकते हैं स्टैंडर्डाइजेशन पूछे जा सकते हैं। तो स्टडी वेल, थैंक यू।